चीमा साहब अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे ये हालत है अमेरिका की अपनी। चीमा साहब इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की, जो मर्जी भारत करता रहे, ये उनके पांव में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये मैं बता रहा हूं आपको। हर बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ भारतीय। आपने देख लिया है आज, उसको छोड़ दिया, कैमला हैरिस को छोड़ दिया। आज रिपब्लिकन साइड पे भी जो दो कैंडिडेट थे, विवेक रामास्वामी, और अभी तक जो कैंडिडेट सामने खड़ी है मैडम रंधावा जो है, निकी हेली, आज भी वो भारतीय निजाद है। तो इससे आप थोड़ा सा ये अंदाजा लगाएं कि आप उनके पास लेवरेज है। एक तो मोदी साहब की स्ट्रेटेजी, जो कि मैं समझता हूं बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, कि वो न्यू दिल्ली में नहीं रहते, अब लेके लोगों को बाहर जाते हैं, जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि ट्रंप साहब को अहमदाबाद ले गए थे। यूए वाले जो शेख साहब थे, उनको वो गुजरात ले गए थे, जापान वालों को बनारस ले गए थे। इसको मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। आप उस दिन से डरे चीमा साहब, उस दिन से डरे जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिया, उस टाइम से डरे आप बेचते हैं अपनी दुश्मनी उनके साथ। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया है ताहिर साहब कैसे कमर चीमा को उनकी औकात दिखा रहा है। ताहिर साहब का कहना है कि आप अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाली कौम हो, आपने कभी मेहनत करना तो सीखा नहीं है, और जो आपकी दुश्मनी है इंडिया के साथ, उसको आपने चाइना को बेच दिया है, और चाइना ने आपका भरपूर फायदा उठाया है, और चाइना को आपने जमीन भी बेच दी है, और आप भारत को काउंटर करने की कोशिश करते हो। ये आपके बस के बात नहीं है। अब भारत जाग चुका है, भारत महाशक्ति बन चुका है, वो आपके चुंगल में आने वाला नहीं है, नहीं चाइना के न अमेरिका के। आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है जहां से पैसा नहीं आ रहा। मैं बड़े वसूख से कहता हूं, आपने पाकिस्तान नहीं बनाया। आपके चाइना के साथ रिलेशनशिप होते, आप अगर आपके उनके साथ सिंसियर होते, तो सी पैक आज बंद होता। आप उनके लोगों को उठा उठा के उनसे रैंसम पैसे लेते। ये कौन सी दोस्ती है आपकी? करप्शन की दोस्ती है आपकी? कौन सा मुल्क आप बताएं ना करप्शन के बगैर आप चलते हैं? टर्की के साथ रिलेशनशिप है, लाहौर के ट्रैश रिमूवल का ठेका आपने दे दिया था उनको। चीमा साहब, दर हकीकत आप, क्योंकि आप खुद करप्ट हैं, आप करप्ट लोगों को ढूंढ लेते हैं, आप करप्ट नेशंस को ढूंढ लेते हैं। चाइनीज कल्चर का हिस्सा है करप्शन, टर्किश कौम के उनका हिस्सा है करप्शन। आप उनको ढूंढ लेते हैं जाके, आप बहुत एक्सपर्ट हैं। कैंसर फैल चुका है बहुत ज्यादा। दो टांगे तो शायद काटनी पड़ जाए, लेकिन वो काटेगा कौन? फ्रांस एंड इंडिया, जो उन्होंने पोजीशन अपनी इस वक्त अडॉप्ट कर रखी है, जबरदस्त, जिसको कहते हैं मिडल पावर्स, कि दोनों मिडल पावर्स हैं। जिस तरह यूके अमेरिका की कॉलोनी समझा जाता है, हर जगह जाना होता है ना, पहले इसको कहते हैं जा तू पहले दो पटाखे मार। फ्रांस इस तरह नहीं करता। कोल्ड वॉर में भी वो अपने सेपरेट डिस्टेंस पे रहे और आज भी अपने डिस्टेंस पे हैं। इसी तरह भारत भी डिस्टेंस पे रह रहा है। मेरे ख्याल में इट्स अ बेटर स्ट्रेटजी। भारत ने अपना रास्ता खुद चुना है और उसी पर चलेगा। भारत एक हिंद महासागर में एक अपनी उभरती हुई ताकत के माध्यम से सभी देशों को संदेश दे रहा है कि हिंद महासागर में भारतीय ताकतवर रही है, और ये भारत ने करके भी दिखाया है। अब कुछ दिन पहले हूथियों ने कई जहाजों के ऊपर हमला किया, उसी की वजह से इंडियन नेवी ने वहाँ पर ऑपरेशन करके उन जहाजों को बचाया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इंडियन नेवी भी ऑपरेशन करके इंडियन नेवी पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हिंद महासागर में हमारा ही दबदबा है, और ये आने वाले समय में और भी बढ़ने वाला है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को बचकर रहना चाहिए। ताहिर साहब भी समझा रही है, और वह चाइना के ऊपर फूलते हैं तो चाइना हमारा कुछ नहीं कर पाएगा।